गुड मॉर्निंग टू क्लास 8। लास्ट टाइम रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़े थे। अब लास्ट टाइम यहाँ तक हो चुका था। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ये एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासिफाइड कैटेगरी। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो इंडिविजुअल पर्सनल होता है उसको इंडिविजुअल, कम्युनिटी मतलब मोर देन 2%। जैसे ये स्पोर्ट्स गार्डन है, जैसे आप एग्जांपल मान सकते हो, जैसे अशोक उद्यान है, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है, उसके लिए सभी लोग आ सकते हैं, मतलब पब्लिक के लिए रहता है। नेशनल रिसोर्सेज मतलब जिसमें ऑन द मिनरल्स वगैरह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इजीली जा सकते हैं विदाउट कोई यानी कोई भी तरह का सर्कमस्टेंसेस को छोड़ के। इंटरनेशनल मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए जाना, उसको इंटरनेशनल। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिक्वेटर्स एंड लोकलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, किस तरह कोई भी रिसोर्सेज आता है आम आदमी तक पहुंचाना होता है, मतलब फैसिलिटी पहुंचानी होती है, वो किस तरह ये किया जाता है। रिसोर्सेज लाइक सनलाइट एंड एयर विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर आर यूबिक्विटस रिसोर्सेज। मतलब जैसे सनलाइट वगैरह के ये सब को यूबिक्विटस, जहाँ पे यू से वर्ड शुरू होता है, इसका मतलब ये कॉमन रहता है, मतलब समानता रहती है। जैसे सनलाइट सभी जगह उसको अलग से वितरण किया नहीं जाता, लेकिन ये ऑटोमेटिक सब जगह समानता का रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स विच आर फाउंड ओनली इन सम प्लेसेज are known as localized resources. Resources are like minerals which are found only in some places are known as the localized resources. इसका मतलब ये है कि कुछ मिनरल्स जो खनिज पदार्थ होते हैं वो कुछ एक स्पेसिफिक जगह पर ही पाए जाते हैं, तो उस स्पेसिफिक जगह को लोकलाइज्ड रिसोर्सेज बोल जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह होता है, जैसे सन की लाइट जो सब जगह होता है, भले इंडिया में देख लो, बाय आउट ऑफ इंडिया देख लो, अमेरिका देख लो, जापान देख लो, ऐसा कोई भी वर्ल्ड का कंट्री नहीं है जहाँ पे सन की लाइट नहीं पड़ती है। लेकिन रिसोर्सेज जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक जगह ही पाए जाते हैं। जैसे अपने झारखंड वगैरह में वहाँ पे आयरन का जो रिसोर्सेज है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसा अब ये नहीं है कि अब जो आयरन का रिसोर्सेज है वो अदर कंट्री में भी पाए जाते हैं, मतलब सिमिलर नहीं रहता है, यूनिक्विटस रिसोर्सेज नहीं है। देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म एंड क्लाइमेट। और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज ऐसा होता है कि जो डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर और वहाँ की लैंड फॉर्म्स पे, मतलब वहाँ की टर्म्स कंडीशन या शर्तों के आधार पे और ज़मीन की क्षमता के अनुसार वो उस पर डिपेंड करता है। दी अमाउंट ऑफ एज ऑल्सो अफेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस माइनिंग ऑफ मिनरल डिप्लेक्ट्स देयर क्वांटिटी। अब सबको पता है जब कोई एक ही जगह पे बार बार उसको माइनिंग में मिनरल्स निकालेंगे तो उसकी क्वांटिटी अपने आप डिप्लेक्ट्स होगी, which might have been very high at some times। और कभी कभी ये लेस होके या कभी कभी might have been और कभी ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे मैंने ये नहीं बोलते कि वो खानों में जाता है, खानों में कभी कभी तो पत्थर बहुत ज़्यादा आ जाता है और कभी कभी कुछ नहीं निकलता है। वो जैसे जैसे कंटिन्यूस प्रोसेस होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पे इस पेपर पे आपके यहाँ कंटिन्यूस वर्ड लिखा हुआ है। कंटिन्यूस माइनिंग के ये एक इफ़ेक्ट्स रहते हैं। अब नेक्स्ट जो ये बताया गया है इसके अंदर
मैन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड मतलब आदमी के द्वारा बनाया हुआ रिसोर्सेज। विथ द पैसेज ऑफ टाइम some natural endowments are converted into items of utility. They have value, they worth. The technology as convert of the such resources is implemented by the man. These resources are called man-made resources. Man-made resources are those resources which is converted by the technology and implemented by the man. इट इज़ कोल्ड द मैन मेड रिसोर्सेज। इसका मतलब है जो टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको कोई रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया जाता है, किया जाता है और इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, पर्सन के द्वारा, ह्यूमन मेड किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, क्रूड ऑयल वगैरह, पेट्रोल, दिस रिसोर्सेज आर द कोल्ड मैन मेड। क्रूड पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर एंड रिफाइंड द प्रोड्यूस पेट्रोल, डीजल एंड गैसोलीन। अब जैसे आपको पता है पेट्रोल जब है ना ज़मीन से निकालता है, जब बहुत गंदा होता है उसको फिल्टर्ड किया जाता है, फिल्टर्ड करके किसके फिर इसके पेट्रोल पंप में काम आ जाता है। ये जो फिल्टर कौन करता है, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। टेक्नोलॉजी कौन इम्प्लीमेंट करता है, पर्सन करता है, इसलिए इसको मैन मेड रिसोर्सेज बोला गया है। अब नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज। People can make the best use of nature and create a more resources when they have the knowledge, skill, technology to do. This is why human beings are special resources. People are human resources. Education and health help in the making people of valuable resources. और ये जो persons है, people can make the best use of nature. Human resources मतलब जो human अपने नेचर के रिसोर्सेज को बेस्ट करने का प्रयास करता है। किसके द्वारा किया जाता है, नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिससे वजह से क्या होता है, स्पेशल रिसोर्सेज होता है। पीपल आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल द वैल्यूबल रिसोर्सेज। एजुकेशन और हेल्थ की से डिपेंड करके ये एक वैल्यूबल रिसोर्स करता है, जिससे क्वालिटी ऑफ द पीपल्स स्किल एंड दे आर एबल टू क्रिएट द मोर रिसोर्सेज known as the human resource development. Human resources are those resources which are helped by the person's skills, ability, communications, technology, and they are converted to the suitable and more qualitable resources to the peoples. Human resources development is the practice that combines a training, organization development, career development efforts and encourage improvement of the individual, group of organizational performance. और ये हर जगह काम आता है, कैरियर डेवलपमेंट में, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ये एवरीथिंग हम लोग जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं घर पे, वो किसी ना किसी रूप में रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होके, बेसिक रिसोर्सेज से कन्वर्ट होके हमारे लायक बनी है। आज मैं आपको यहाँ तक ही पढ़ाऊँगा और आज के ये होमवर्क के लिए है। आप ये, मैं अलग से होमवर्क नहीं भेजूँगा, इसी वीडियो के अंदर ही है। व्हाट इज़ मैन मेड रिसोर्सेज एंड व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, इस बारे में आपको ये दोनों ही इसके आंसर है। और साथ ही साथ क्वेश्चन लिख लीजिए वापस, व्हाट इज़ made resources and what is man made resources and human resources। और अभी आप जैसे बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो ये आप अभी तक जितना भी पढ़ा है, जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ए, बी एंड सी, ये आपको करना है। एक बार आप ट्राई कीजिए, सभी क्वेश्चन के आंसर इसी में मिल जाएंगे। इसके लिए आप पूरा वापस वीडियो देखें, चैप्टर समझें और करने का प्रयास करें। टीचर एक एक आपको जब बताएगा, जब आप खुद करोगे, कुछ गलत होगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले आप कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक भी आंसर नहीं मिले, कुछ तो मिलेगा ही, 80-90%। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ ये आप ए, बी, सी, ये तीनों, इवन डी भी कर सकते हो तो कीजिए क्वेश्चन।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।